आगे बढ़े आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल कर दिया गया है। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता जबकि डीजल 2 रुपये 24 पैसे महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि मामूली कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। अवाम ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और हकीकी रिलीफ का मुतालबा किया है। देखते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। पेट्रोल मामूली सस्ता, डीजल महंगा, अवाम ने कीमतों में कमी नाकाफ़ी करार दे दी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया रद्दोबदल के बाद शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोल में सिर्फ 75 पैसे कमी से कोई रिलीफ नहीं मिलता, जबकि डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। जी देखें, पेट्रोल की कीमत जो है ना 75 पैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 75 रुपये भी कम कर दे ना, जब भी कोई फ़र्क अवाम को नहीं पड़ता। गाड़ियों के डीजल महंगे लगे पड़े हैं, पेट्रोल महंगा है, रश्कों के किराए महंगे हैं। अगर किसी रश्के से बात करो ना सदर जाने के लिए तो 700-800 का मुंह फाड़ लेता है वो। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का बराह रास्त असर घरेलू बजट पर पड़ता है। इनका कहना है कि महंगाई पहले ही कुव्वत खरीद कम कर चुकी है, ऐसे में हकीकी रिलीफ की ज़रूरत नहीं। 75 पैसे कम करते हैं, 2 रुपये ये बढ़ा देते हैं। अभी हम बाइकिया चला रहे हैं, बाइकिया पे हमें यहाँ से अगर सोलापुर जाना है तो कस्टमर हमें 350-400 रुपये देता है, उसमें हमारा पेट्रोल लग जाता है। वो बोलते हैं यार पेट्रोल महंगा है तो हम क्या करें, किराया इतना है। माहिरीन के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सप्लाई चेन महंगी होने से मुख्तलिफ शोबे मुतासर होते हैं, जिसका बोझ आखिरकार आम सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि कम राइडर्स और महंगे ईंधन ने रोज़गार मुतासर कर दिया है। उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए ताकि मेहनत कश तबके को रिलीफ मिल सके। देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, बाइक राइडर्स मुश्किलात का शिकार, कम राइड्स, बढ़ते अखराजात, कम होती आमदनी, मेहनत कश तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने बाइक राइडर्स के लिए रोजगार चलाना मजीद मुश्किल बना दिया है। राइडर्स का कहना है कि कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार था, जबकि ईंधन महंगा होने से रोजाना के अखराजात पूरे करना भी दुश्वार हो गया है। हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। जहाँ पे हम पहले 1000-1500 कमाते थे, उससे ये कि मुश्किल से 500-600 रुपये हम रोज़ाना मतलब कमाते हैं, और जिसकी वजह से सवारी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा आती थी। अब वो सवारी हमारे को पैसे मतलब वो जो होते हैं वो देती नहीं है हमारे को। सवारी आती है हमारे पास तो सवारी कहती है कि कम से कम में लेके जाओ, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें 5-5, 6-6 सवारी छोड़नी पड़ती है। राइडर्स का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, जबकि राइडर्स की तादाद भी पहले से कम हो चुकी है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारी जो कमाई है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले से भी हमें कम पैसे मिलते थे, अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है तो हमारे जो किराए हैं वो वही के वही हैं। ये बहुत गलत है, बहुत कारोबार है ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं है, और दूसरा बात है बहुत गरीब बंदा बहुत तंग है जो रोजगार। बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए ताकि मेहनत कश तबके को रिलीफ मिले और उनका रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कराची में आटे की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए कमिश्नर कराची का इकदाम। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानब से एक्स मिल आटे के स्टॉल्स पर 125 रुपये फ़ी किलो आटा दस्तयाब है। कमिश्नर कराची तर्जमान का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सरकारी निर्ख पर कायम स्टॉल से 1,61,010 किलो आटे के थैले फ़रोख्त किए जा चुके हैं। देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची की हिकमत अमली काम कर गई। शहर में आटे की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान के इकदाम। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से सरकारी निर्ख पर एक्स मिल आटे की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहाँ आटा 125 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान अपने स्टॉल पर 10 किलो आटे का थैला 1250 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान सरकारी निर्ख पर कायम स्टॉल से 1,61,010 किलो आटे के थैले फरोख्त किए जा
चुके हैं। कराची में मजमूई तौर पर 92 फ्लोर मिल सरकारी नेट पर आटा फरोख्त कर रही हैं। जिला शिरकी की 14 फ्लोर मिल्स ने 223 थैले फरोख्त किए, जबकि जिला गरबी में के स्टॉल से 22 थैले फरोख्त हुए। जिला किमाड़ी में 7 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर 1461 थैले, जिला कोरंगी में 41 मिल्स के स्टॉल पर 4582 थैले, जबकि जिला वस्ती में 8 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर गए थे। इसी तरह जिला मलीर में 31 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर 1631 10 किलो आटे के थैले फरोख्त किए गए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को सस्ती गंदम फराहम करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि कराची में आटे की कीमत को मुस्तहकम रखा जा सके। अशरफ खान, सिटी 21। सरकारी नौकरी नहीं, हुनर ही नौजवानों का असल सरमाया। सूबाई वजीर सईद गनी ने नौजवानों को कामयाबी का नुस्खा बता दिया। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में ज़ेब टेक की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में बोले, इंस्टीट्यूट से 5 बरस के दौरान 5000 से ज़ायद ग्रेजुएट अपने रोज़गार से लग जाएंगे। ईरान इमारत से हुनर के मरकज तक का सफर। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में ज़ेब टेक, जहां 3 साल में 3500 के करीब नौजवानों के हुनरमंद फौज तैयार। इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन तकरीब में वजीर मेहनत सईद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि आजम बस्ती में ये इमारत एक जमाने में नशे अफराद की आमाजगाह थी। ज़ेब टेक के इश्तराक से यहाँ पर नौजवानों को हुनर सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल के दौरान 3000 से ज़ायद नौजवान हुनरमंद बनकर निकले हैं। हुकूमत सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती, तो हमने सोचा कि हुनरमंद पैदा किए जाएं। इस मौका पर ज़ेबिस्ट के ज़ेली इदारे ज़ेब टेक की सरबराह वहीदा महसर ने अपने खिताब में कहा कि 3455 तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने से बेहतर है कि हुनरमंदी की जानिब तवज्जो दें। तकरीब में तलबा और तालिबात में डिग्रियां तफवीज़ की गईं। तलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। बड़े आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात को शदीद उतार चढ़ाव के बाद मार्केट मनफी जोन में क्लोजिंग। इंडेक्स 495 पॉइंट कमी पर बंद हुआ। सरमायाकारों की मोहतात, हिकमत अमली और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल ने खरीदारी का रुझान दबा कर रख दिया। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। का असर, तेजी दम तोड़ गई। मंदी ने मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, सरमायाकार मोहतात। मार्केट में इब्तिदाई कारोबार में तेजी देखी गई। इंडेक्स 1,76,234 की बुलंदी तक पहुंच गया। तहम बाद में फरोख्त के दबाव ने मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। दोपहर तक 1,74,612 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक गिर गया, मगर इख्तितामी लम्हात में एक बार फिर फरोख्त के दबाव के बायस KEC 100 इंडेक्स 495 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,75,547 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों के मोहतात, हिकमत अमली के बाइस मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अब क्योंकि अगेन वो सिचुएशन आ गई है, जो अलायंस है वो एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मार्केट प्रेशर में 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है और जो एशियन मार्केट हैं वो भी डाउन है और जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वो तो क्रैश हो गई हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल है। कोई भी जो है ना वो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि क्लियर क्या डायरेक्शन है आने वाले दिनों में, क्या जो है ना वो स्टेटस रहेगा इस वॉर को लेके। कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे से 1,75,927 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे से 1,75,927 पर बंद हुआ था। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हो गई है। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की कीमत $10 लाख के बाद $4,050 फी औंस तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मुकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सराफा जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा होकर 4,27,436 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये इजाफे के बाद 3,66,457 रुपये तक पहुंच गई। जबकि दूसरी जानब फी तोला चांदी की कीमत में 76 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद चांदी 6,215 रुपये फी तोला पर आ गई है।
کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدر ریحان حنیف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 75 پیسے کی کمی عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ مذاق محسوس ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی پر کراچی چیمبر آف کامرس کا بڑا رد عمل۔ صدر ریحان حنیف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کو عوام اور کاروباری طبقے کے لیے مشکلات کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف 75 پیسے کی کمی عوام کو حقیقی ریلیف دینے کے بجائے مذاق محسوس ہوتی ہے۔ ایک مذاق ہے تو مجھے بھی اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ 75 پیسے اس کو نہ ہی کم کرتے، جو تھا وہ رہن دیتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ روز روز پیٹرول کی قیمت یہ کوئی مناسب نہیں ہے، ہفتے وار کر لینا چاہیے جب تک یہ مارکیٹ والیٹائل ہے۔ ریحان حنیف نے حکومت کو تجویز دی کہ جب تک عالمی مارکیٹ میں استحکام نہیں آتا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کے بجائے ہفتہ وار بنیاد پر کیا جائے تاکہ کاروباری برادری اور عوام کو سہولت مل سکے۔ میں یہی گورنمنٹ کی میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو پہلے فورٹ نائٹ ہوتا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو فی الحال جب تک یہ والیٹائل ہے مارکیٹ آپ اس کو ویکلی کر لیں، پھر روزانہ تو ایک واقعی مذاق ہی لگتا ہے۔ صدر کراچی چیمبر نے کہا کہ روزانہ قیمتوں میں معمولی رد و بدل خصوصاً 75 پیسے کی کمی عوام کے لیے حقیقی ریلیف نہیں بلکہ ایک علامتی اقدام محسوس ہوتا ہے جس پر کاروباری برادری بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ 15ویں سالانہ اسلامک فنانس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس میں اسلامک بینکاری کے فروغ، AI کے استعمال اور جنگ کے بعد عالمی معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے کہا کہ پاکستان کو اسلامک بینکاری کے فروغ کے لیے ملیشیا کے ماڈل کامیابی سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ۔ 15ویں سالانہ اسلامک فائنانس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2026 کراچی میں منعقد ہوئی جس میں اسلامی بینکاری کے فروغ، جنگ کے بعد عالمی معاشی چیلنجز، نان بینکنگ مالیاتی اداروں کو درپیش مسائل اور اسلامی فائنانس میں مصنوعی ذہانت کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری کو اب تک وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کی توقع تھی، جبکہ ملیشیا اس شعبے میں نمایاں پیش رفت کر چکا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی چیمبر ہر 3 ماہ بعد اسلامی بینکاری سے متعلق آگاہی سیشنز کے انعقاد کی کوشش کرے گا۔ کراچی چیمبر کے تمام فنڈز اسلامی بینکاری کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ اور اسلامک بینکنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ بہت ساری کانفرنس ہوتی ہیں، اس کو ابھی اس حد تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی جتنی میں سمجھتا تھا کہ ہونی چاہیے، کہ اتنی 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں پہ ابھی تک وہ کامیابی نہیں لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملیشیا ہے اس کا 50% شیئر ہے، ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے کیا انہوں نے کیا، کس طریقے سے وہ لوگوں کو اس طرف لے کر آئے۔ ماہر معیشت عتیق الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں سود سے پاک مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے اور ملک اسلامی فائنانس میں تقریباً 30% تک پہنچ چکا ہے جبکہ ملیشیا تقریباً 50% سطح حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکاری کا مقصد صرف سود سے پاک نظام فراہم کرنا نہیں بلکہ کاروبار اور قرض کے حصول کو آسان اور کم لاگت بنانا بھی ہے۔ کہ اسلامک فائنانس ربا فری، پورا پاکستان کی فائنینسنگ چاہے کسی طرح بھی ہو رہی ہو وہ ربا کے بغیر ہونی چاہیے۔ یہ کوشش ہے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو رہی ہے۔ ملیشیا اپنی کامیابی میں کوششوں میں 50% تک اپنی اکنامی کو ربا فری کرنے میں اور اکنامیکلی آگے بڑھنے میں کامیاب ہے۔ ہم 30% تک گئے، ہم بھی بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں اسلامی فائنانس کے وسیع مواقع موجود ہیں، تاہم عوامی آگاہی، آسان مالی سہولیات اور عملی اقدامات کے ذریعے ہی اس شعبے کو حقیقی معنوں میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔